मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है और ये भी ऐसे समय में होने वाला है जब लोकसभा का चुनाव नजदीक है और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मध्य प्रदेश में एंट्री लेने वाले हैं। यदि कमलनाथ ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और भाजपा का पट्टा अपने गले में डाल लिया तो प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव में लड़ने के लायक भी नहीं बचने वाली है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा जिससे वो शायद कई सालों तक नहीं बल्कि दशकों तक नहीं उभर पाएगी। वहीं इसका फायदा भाजपा को जबरदस्त मिलेगा। ये बात भी जाहिर है कि कमलनाथ बीजेपी में अकेले तो आएंगे नहीं, अपने साथ कांग्रेस के कई विधायकों और नेताओं को भी तोड़कर अपने साथ बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। जिस तरह से 2020 के लोकसभा चुनाव के बाद सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी और अपने समर्थक विधायकों को बीजेपी ज्वाइन करवाई थी और उपचुनाव में बीजेपी से टिकट दिलवाया और जीतने पर बीजेपी ने भी उनके समर्थकों को मंत्री बनाया था, उसका फायदा बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल संभाग में देखने को मिला था। वहीं कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ का उनके गृह संभाग के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा खासा दबदबा है। वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ सिंधिया से ज्यादा प्रभावशाली और जन आधार वाले नेता हैं। कमलनाथ की बीजेपी ज्वाइन की खबरों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों फिर से भूचाल ला दिया है। 6 दशक से कांग्रेस की राजनीति से जुड़े कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों ने कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। यूं तो मामला कई दिनों से सुर्खियों में था, पर बीते दिनों भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की मुलाकातों की अटकलों के बाद मामला गर्मा गया। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने पर एक जगह बीजेपी की दिग्गज नेता सुमित्रा महाजन ने भी चुटकी ली थी। 9% होंगे, मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रही। 99% लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इस देश का भला चाहते हैं और खुद भी अच्छे अपने बाल बच्चों समेत रहना चाहते हैं। उन लोगों ने अब ये बेड़ा उठाना है कि नहीं, बहुत हो गया, अब अमन शांति से ही ये देश चलेगा, ये हमें करना पड़ेगा। ताई कब जाएंगी राम मंदिर के दर्शन करने? मैं जाके आई, आपको आप कहाँ सोए थे? मैं सबसे पहले मैं ही थी। 22 तारीख को ताई मैं आमंत्रित थी, ताई गई। ओह, अच्छा है। देखो ऐसा है, जिसको लगता है कि हम भला करने वाले के साथ हो जाएं, हम देश को विकास के राह पर ले जाने वाले के साथ हो जाएं, अगर ऐसी सद्बुद्धि किसी को आती है तो आप क्यों, आपको क्या दुख है? आने दो, करने दो। अच्छा काम करने के लिए ही आ रहे हैं ना, तो अच्छा काम करें। महापौर भी आ गए। हाँ, जबलपुर महापौर भी आ गए। मैंने क्या बोला, उसको भी लग रहा होगा ना, उनको भी कहीं दखे कि ये अच्छा काम का, हमारे महापौर का काम देख के लगा होगा, अच्छा काम करने वाले लोग हैं, आगे आने दो, आओ और अच्छा काम करो। हम तो यही चाहते हैं। आने वाले पूरा हिंदुस्तान का भविष्य हम विकास के लिए मानते हैं, विकास के लिए समर्पित है। जो जो विकास में विश्वास रखते हैं वो साथ में आ जाए और हम मिल करके देश का विकास करेंगे। ये बात भी चल रही, कमलनाथ जी भी आने को तैयार हैं। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो ज़रूर मैं कहूँगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। हाँ, मिलावट को लोग बदनाम कर रहे हैं, काफी मिलावटें हो रही है, तो इसको लेकर आप सभी यात्रियों से निवेदन है, ये तो देखो, ये जीवन है, हमें सबको सावधानी से रहना है, इसको हमने बढ़ावा नहीं देना है। मैं तो कहूँ अब सामान्य जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है, हमने उसको बढ़ावा नहीं देना है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक आध चीज़ सस्ती मिल रही है तो वो नहीं लेना, अगर मिलावट वाली है। कहीं ना कहीं ये जागरूकता भी वैसे तो सालों साल से कर रहे हैं। हमारा सहकारिता विभाग है, वो सहकारिता वाले कई लोग हैं, वो ये सब करते आ रहे हैं, ग्राहक पंचायतें करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की बात को गलत बताया। पलायन, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो
जी चर्चा है ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि दिल्ली अभी उनका बयान आया है कि जो जाना चाहे वो मन से जा सकता है। उन्होंने अपने तरफ भी इशारा किया कि मीडिया क्या कहती है। उन्होंने बात सुनिए, वो ऐसा है, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं जिसमें 90 करोड़ मतदाता है। वो अपने मन से ही निर्णय करेंगे ना, और क्या कहते हैं। शनिवार को अचानक दिल्ली जाने के फैसले से पूरे देश की निगाहें इस घटनाक्रम पर अटक गई है। चर्चा तब और तेज हो गई जब नकुलनाथ और उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बायो से कांग्रेस को हटा दिया। कमलनाथ भाजपा में जाएंगे या नहीं, ये वक्त के साथ पता चल ही जाएगा, पर उनके भाजपा में जाने पर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। दिल्ली के लिए निकलने से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने गृह में एक कार्यक्रम में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कमलनाथ भावुक हो गए और छिंदवाड़ा की जनता से ये कहा कि आपसे यही निवेदन है कि आप सच्चाई का साथ देंगे। कमलनाथ का साथ मत देना, मगर सच्चाई का साथ तो देना ही। 1200 रुपये महंगाई। आप सब किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, बीज के लिए भटक रहे हैं, खाद के लिए भटक रहे हैं। ये आप से यही निवेदन करना है कि आप सच्चाई का साथ दो। कमलनाथ का साथ मत देना, पर कौन सच्चाई का साथ तो दे दो। सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। हम यहां से, जैसे अभी बताया गया, कमलेश ने बताया, भाजपा का समर्थन मिलता है, तो ये आपको सोचना है। और फसल तो सामने कटेगी। आप आवेदन लाएंगे, उसके ऊपर अपना परिणाम भी लिख दीजिएगा कि आपके बूथ में क्या रिजल्ट था। कि मुझे तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है जिनका बूथ अच्छा है। वो तो न्याय हुआ ना, तो फसल सामने कटेगी, और फसल सामने कटेगी, नतीजा सामने, तो उसी के मुताबिक प्राथमिकता मिलेगी। जहां अच्छी फसल वहां ज्यादा प्यार, तो प्राथमिकता उन्हें मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, आपका ध्यान सच्चाई की तरफ मोड़ रहा हूं कि मेरा इतना पुराना संबंध है। यहां आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है, यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ यदि भाजपा में शामिल होते हैं तो यकीनन प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, क्योंकि कमलनाथ के साथ कांग्रेस के कई विधायक और कई नेता भी भाजपा का दामन थामेंगे। इससे आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भाजपा को सीधा फायदा तो होता हुआ नजर आ ही रहा है। वहीं कांग्रेस को नए सिरे से जमावट करनी होगी। कहा जा रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से अपनी सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि उनके या उनके किसी समर्थक की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कमलनाथ को भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। वहीं केंद्र में मंत्री पद से भी नवाजा जा सकता है।
नकुलनाथ छिंदवाड़ा से ही मैदान में होंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ भाजपा में जाते ही विधायकी से इस्तीफा देंगे और अपनी बहू प्रियानाथ को विधायक बनवा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वैप की मंशा लेकर मैदान में खड़ी भाजपा इसे बेहतर तरीके से भुनेगी। भाजपा का मिशन 29 भी इससे आसान हो जाएगा। कमलनाथ बीते 7 सालों से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनके समर्थकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उनके भाजपा में जाने से कांग्रेस को निश्चित ही बड़ा झटका लगेगा।